Assalamualaikum students, welcome to all of you, welcome to ISF Academy and I am your course instructor Mr. Zainul Abidin। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास की जो बायोलॉजी है उसकी चैप्टर वाइज सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। In this lecture or in this class we shall talk about chapter number 10। 10th की जो बायोलॉजी है इसके अंदर जो चैप्टर नंबर 10 है विच इज़ अबाउट अ गैसियस एक्सचेंज। दिस चैप्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अ चैप्टर। ज़्यादातर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और MCQs हैं, इवन दो के जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी आपको चैप्टर नंबर जो 10 है इससे आता है। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10। So let us talk about a chapter number 10 and lecture number 1। lecture number 1 में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो चैप्टर नंबर 10 है इट इज़ अबाउट अ गैसियस एक्सचेंज। ह्यूमन बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, थ्रू आउट द लाइफ पीरियड जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये रहता है। कुछ ऐसी गैसेस हैं कि जो ह्यूमन एक्सक्रीट आउट करते हैं, एक्सपेल आउट करते हैं, और कुछ ऐसी गैसेस हैं कि जो ह्यूमन अपने अंदर सांस के ज़रिए ले जाते हैं। अगर आप सादा लैंग्वेज के अंदर गैसियस एक्सचेंज का मतलब समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है गैसों का तबादला, कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, उनके तबादले को आप क्या बोलते हैं? गैसियस एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे प्लांट्स हैं, पौधों के अंदर जो गैसियस एक्सचेंज का मैकेनिज़्म है या प्रोसेस है ये 2 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू होता है। एक को आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और दूसरे को आप बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ये जो गैसों का तबादला है, ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये प्लांट्स के अंदर ये मैकेनिज़्म किस तरह फुलफिल होता है? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा अमल है, ऐसा प्रोसेस है कि जिसके थ्रू जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक को, अपने फूड को तैयार करते हैं, यानी कि अब प्रिपेयर करते हैं। और दूसरा मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया है रेस्पिरेशन। अब जो फोटोसिंथेसिस है, क्योंकि इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस अमल के दौरान जो गैस का तबादला होता है वो ऑक्सीजन है, जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मतलब है कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी अगर आप बात करें तो जब हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं तो ये इंस्पायरेशन है, जब बाहर निकालते हैं तो ये एक्सपायरेशन है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है ये प्लांट्स के अंदर भी टेक प्लेस करता है। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का अमल होगा तो ऑक्सीजन जो है ये इसका तबादला होगा रेस्पिरेशन की तरफ। जब रेस्पिरेशन का अमल होगा तो इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकलेगी। इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस से आने वाली ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के अंदर इस्तेमाल होती है और रेस्पिरेशन से निकलने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के अमल में इस्तेमाल होती है। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव हैं, मुतबादिल हैं। एक से निकलने वाली ऑक्सीजन दूसरे को चाहिए
और इसी तरीके से रेस्पिरेशन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को चाहिए। इस वजह से गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस को आप कहते हैं गैसों का तबादला। अगर आप सिंपल लैंग्वेज के अंदर, आम जबान के अंदर गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो टेकिंग ऑफ एन ऑक्सीजन इन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन को सांस के जरिए अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस अमल को आप क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, द टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एंड टेकिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, इस अमल को आप कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। आइए स्टूडेंट्स हम फर्दर चलते हैं। गैसियस एक्सचेंज के बाद आ जाता है डिफरेंट किस्म के हमारे पास मेथड्स हैं, जिन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए जो प्लांट्स हैं वो गैसियस एक्सचेंज के अमल को आप पूरा करते हैं। इसमें पहले हमारे पास दो मेथड्स आ जाते हैं, एक को आप बोलते हैं ब्रीथिंग और दूसरे को आप बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब जो ब्रीथिंग वाला मेथड है इसको उर्दू के अंदर आप कहते हैं अमले अतनफुस। अमले अतनफुस इसको बोला जाता है ब्रीथिंग को। दो किस्म के इसके अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं। जो ब्रीथिंग है या ये फिजिकल हो सकती है या ये मैकेनिकल हो सकती है। एक तो फिजिकल ब्रीदिंग है, दूसरी जो मैकेनिकल जो ब्रीदिंग है बाय फोर्स या बाय पुशिंग आप कह सकते हैं। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है इसकी दो फेजेस हो सकती हैं, एक इंस्पायरेशन है और दूसरी एक्सपायरेशन है। जब किसी भी गैस को आप जिस्म के अंदर ले जाते हैं तो उसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, जब किसी गैस को आप बाहर निकालते हैं सांस के थ्रू तो उसको आप एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो अगर आपको अमले अतनफुस ये जो ब्रीथिंग है इसकी डेफिनेशन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड a mechanical breathing and it includes the two phases, कि इसके अंदर दो फेजेस हैं, एक इंस्पिरेशन है और दूसरा एक्सपायरेशन है। अच्छा जी, इसके बाद जो दूसरा मेथड आ जाता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। इसमें एक फिजिकल रेस्पिरेशन होती है और दूसरी बायोकेमिकल जो रेस्पिरेशन होती है। फिजिकल रेस्पिरेशन के अंदर आप कोई काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, बॉडी को हरकत दे रहे हैं तो भी रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है। अगर आपने कोई फूड खाया है, कोई खाना आपने कंज्यूम किया है, उसकी आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन हो रही है, उसके नतीजे में भी जो आपकी बॉडी है वो रेस्पिरेशन के अमल को पूरा करती है, लेकिन उसको आप कहेंगे बायोकेमिकल रेस्पिरेशन। इट हैज़ टू टाइप्स। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। तो आप लिख सकते हैं कि ब्रीदिंग के अंदर फिजिकल और मैकेनिकल ब्रीदिंग होती है और उसके दो फेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, जबकि रेस्पिरेशन की भी दो टाइप्स हैं, फिजिकल और बायोकेमिकल। लेकिन जो रेस्पिरेशन का अमल होता है इसको आप कहते हैं सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जब आप खाना खाते हैं, खाने को आप कंज्यूम करते हैं तो उस फूड की आपके जिस्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। पहले उसकी ब्रेकडाउन होती है, छोटे पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर उसी फूड का बिल्डअप होता है, इसको आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बोलते हैं। इस रेस्पिरेशन के अमल के थ्रू ये जो एनर्जी यील्डिंग है इसके थ्रू आपके जिस्म को जो ग्लूकोज है, जो एनर्जी है, एटीपी की फॉर्म के अंदर मिल जाती है। इसके बाद टॉपिक आ जाता है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स,
कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके अंदर जो गैसों का तबादला है, जो गैसियस एक्सचेंज है, वो किस तरीके से होता है। इसके लिए एक लीव्स हैं और दूसरी यंग स्टेम्स होती हैं। दो किस्म की जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर है पौधों को गैसियस एक्सचेंज के लिए या गैसों के तबादले के लिए। एक को आप लीव्स बोलते हैं जो कि पत्ते हैं, और दूसरे को आप स्टेम्स बोलते हैं जो कि एक पौधे का तना होता है। अच्छा, इसके बाद एक मैंने वर्ड इधर लिखा है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स हैं या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन द एपिडर्मल सेल्स। जो किसी भी प्लांट, किसी भी पौधे के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उनके अंदर छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स या स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप स्टोमेटा बोलते हैं। और हर स्टोमेटा जो है ये दो गार्ड सेल से मिलकर बना होता है। और इस स्टोमेटा के थ्रू जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है ये प्लांट्स के अंदर पूरा होता है। जैसा कि इस तस्वीर के अंदर आपको नजर आ रहा है, ये दो क्या हैं? ये दो गार्ड सेल्स हैं जो यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं। दीज आर गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स के दरमियान बिल्कुल ये छोटी माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग है जिसको आप बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, तो इस ओपनिंग को आप माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है देख सकते हैं, और इस स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज का जो अमल है वो प्लांट्स के अंदर फुलफिल होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मज़ीद जानेंगे कि जो गैसियस एक्सचेंज का अमल है ये एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो है किस तरीके से होता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफ़िज़।